क्लास 8 बेटा कुछ लेसन 11 तो आपका कंप्लीट हो गया है। 12 पे चलते हैं हम लोग। तो लेसन 12 आपका क्या है? चैप्टर 12 डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक, तो डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? पहले तो आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ने की ज़रूरत है, फिर इन्वर्स पढ़िएगा। ठीक है, देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या कह रहा है? कह रहा है कि टू क्वांटिटी एक्स एंड वाई आर सेड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। दो क्वांटिटी एक्स और वाई आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कब कही जाएगी? व्हेन एवर द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ वाई इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। मतलब जब एक्स बढ़े तो वाई भी बढ़े, जब एक्स घटे तो वाई भी घटे। अगर ऐसा होता है तभी कहा जाएगा कि ये दोनों वैल्यू आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नहीं ऐसा होगा, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, या एक घट रहा है तो दूसरा उसकी वजह से बढ़ रहा है, याद देखिएगा, मतलब x के बढ़ने की वजह से y भी बढ़ना चाहिए तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, x के घटने की वजह से y भी घटना चाहिए तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहीं अगर इसी का अपोजिट कि x बढ़ रहा है उसकी वजह से y घटे तो इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, या x घट रहा है उसकी वजह से y बढ़े तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। क्लियर? अब देखिए कैसे सॉल्यूशन करना है। जैसे देखिए एग्जांपल नंबर 1 आपको जो दिया हुआ है, कह रहा है कि ऑब्जर्व द टेबल दिया है आपको, x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि नहीं आपको बताना है। x अपॉन वाई 3/6, 5/10, 7/4, 9 और 18 और 12 और 24 अपॉन नहीं है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अब आपको चेक करना है हर स्टेप पे कि क्या x ये सारे x y डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हैं आपस में कि नहीं है। ठीक है, यही आपको चेक करना है। तो कैसे करोगे? देखो क्लियरली, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/6, ये तो कन्फर्म है। फिर इक्वल टू करो 5/10, तो 3/6 को जब आप स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा। 5/10 को करोगे तो भी 1/2, 7/14 1/2, फिर इसको 9/18 को भी कट करोगे तो 9 1 9, 9 2 18 1/2, 12 को भी करोगे 12/12, 12 2 24। ठीक, मतलब अगर x 3 है तो उसका जस्ट डबल 9 है। x अगर 5 है तो y क्या है? डबल है उसका, 10 है। x 7 है तो y इंटू 2 है उसका, 14 है। 9 है अगर x तो y क्या है? 18 है। ठीक है, यानी कि अगर यहीं पे x का 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 गुना करें x को, यानी कि 3x बराबर y यहाँ से पता चल रहा है, 2x बराबर y यहाँ से हमको पता चल रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट है, सब जगह 1/2 कट करने पे सबको आएगा। तो ये क्या हो गया? ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो गया। ठीक, यहीं देखो एग्जाम्पल नंबर 2 जो दिया है आपका 1 का सेकंड पार्ट, 12 14 है, 7 21 है, 3 36 है, 15 60 है। 7 4 12 इज इक्वल टू 7/21, ये भी सही है, इज इक्वल टू 12/36। ठीक है, सबको कट करोगे तो 1/3 आएगा भाई। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। लेकिन 15/60 के साथ करोगे जब, तो 15 1 जा 15, 15 4 जा, ये 1/4 इसकी वैल्यू आ जा रही है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं हुए, सारे नंबर्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं हुए। यहाँ तक तो थे लेकिन ये नहीं हुआ, इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ऐसे सोल्यूशन देना है आपको। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है? x और y दिया है। ठीक है, 3 36 x ऐसे सॉल्यूशन दिया है। इसमें आपको क्या निकालना है? x1 और x2 और y1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 3/36 इज इक्वल टू, चूँकि बता रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा, तो 3/36 किसके बराबर होना चाहिए? x1/60 के इक्वल होना चाहिए ही चाहिए। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इतना तो आता ही है आपको। ठीक, यानी कि 3 × 60 इज इक्वल टू x1 × 36। आप ऐसे सॉल्व कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ऐसे ही सोल्यूशन करना है। तो ये एक्सरसाइज 12A यही आपका होमवर्क है। सारे क्वेश्चंस को पढ़िए और अच्छे से सॉल्व करिए। पहले टेबल बनाइएगा, एग्जांपल आप कंसल्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 में भी देखिए दिया है एग्जांपल, आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देख करके और ये एक्सरसाइज आपको 12A कंप्लीट करनी है। ओके क्लास, थैंक यू।